कर किरणें सारे जग में दमके। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके। परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। सर्वशक्तिमान शिव है, सर्वशक्तियाँ हर रहे। सुख शांति और पवित्रता में आनंद के रंग भर रहे। सर्वशक्तिमान शिव है, सर्वशक्तियाँ भर रहे। सुख शांति और पवित्रता में आनंद के रंग भर रहे। बेहद प्यारा मूल वतन वो याद आए रह के। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके। ओम शांति। आज विश्व का मानव सच्ची सुख शांति के लिए जगह जगह भटक रहा है। कोई जंगलों में, कोई कंदराओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई साधु संतों के पास, कोई मूर्ति के पास, कोई ग्रंथों के अंदर, कहाँ न कहाँ ढूंढ रहा है कि सच्ची सुख शांति मिल जाए। सच्ची सुख शांति का अर्थ है कि मेरी मन, बुद्धि, दिल सदा एक में टिक जाए, सदा मन शांत, अचल, अडोल, एकाग्र रहे। ऐसे शांत मन में बहुत आनंद और बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है, जिसके आधार से हम इस संसार में आने वाली परिस्थितियों का, चुनौतियों का हंसते हंसते एक खेल की तरह सामना करते हुए जीवन का सही आनंद लेते हुए हम जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसीलिए सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, सब शांति पसंद करते हैं। लेकिन इस शांति मिले कैसे, इसका ज्ञान हर किसी को नहीं है। तभी तो आज भारत इतना प्राचीन होते हुए भी कितने हजारों सालों से इस साधना चलती आ रही है कि हमें शाश्वत सुख शांति मिल जाए। लेकिन एक छोटी सी गलती इंसान कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो बाहरी जगत में
इस शांति को ढूंढ रहा है, जबकि शांति आंतरिक जगत में है। और वो आंतरिक जगत में भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक यहां भी एक छोटी सी गलती कर देता है। वो आंतरिक जगत में जाने से पूर्व अपने जीवन की, अपने स्वयं की सत्यता को अनुभव नहीं कर पाने के कारण, उसको पूरी रीति से पहचान नहीं होने के कारण वो इसकी यात्रा भी अधूरी रह जाती है। तो हमारी इस यात्रा को पूरी करने वाली वो शक्ति है, वो है साइलेंस शक्ति। दुनिया में दो शक्तियां, ऐसे तो अनेक शक्तियां हैं, लेकिन आज हम दो शक्तियों की चर्चा करेंगे। एक है साइंस पावर, दूसरी है साइलेंस पावर। किस तरह से ये दोनों शक्तियां मानव जीवन को शाश्वत सुख शांतमय बनाने के लिए कार्य कर रही है, हमें इन दोनों शक्तियों के बीच में अंतर को जानना होगा। साइंस की शक्ति वो भी मानव जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। साइंस का फील्ड भौतिक फील्ड है। साइंस प्रकृति के तत्वों की, उसकी सूक्ष्मता में जाकर के उसकी खोज करती है कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इस संसार की सत्यता क्या है, पदार्थ की सत्यता क्या है। और जब उसकी गहराई में जाता है तो पाता है कि ये संसार, इतना बड़ा विशाल संसार कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है। तो इस भौतिक संसार की, पदार्थ की सत्यता को जब वो ढूंढ लेता है, कि जब वो पाता है कि इस पदार्थ की इकाई सबसे सूक्ष्म अणु है, और एक अणु से दूसरा अणु मिलता है, तो ऐसे कई हजारों अणु मिलकर के ये पदार्थ बनता है। और पदार्थ बनकर के ये आज हम इतना बड़ा विशाल संसार देखते हैं। ये सब इन सब के पीछे अणुओं का देन है, और अणु को शक्ति मिलती है सूर्य से। जिस अणु की हम बात कर रहे हैं वो अणु भी बहुत अति सूक्ष्म है, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो अणु एक एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है? एक लाइट है, प्रकाश है। वो एक फिजिकल एटम है। वो अणु का हम विनाश नहीं कर सकते, वो भी इटर्नल है, अविनाशी है। लेकिन वो भौतिक अणु है, और उस अणु की बारीकी में जाकर के उस अणु के द्वारा, जैसे पानी का मॉलिक्यूल्स है H2O, तो इस तरह से उनके एटम को खोजा, और उस एटम को खोज करके आज उसी एटम के आधार से उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से ये साइंस दो स्थानों की दूरी कम करके समय शक्ति की बचत कर रहा है। यह भी एक साइंस सुख दे रही है। इस तरह से साइंस हेल्थ के क्षेत्र में भी कितना सुख दे रही है। कोई भी तन में रोग हो जाता है
तो उस रोग को खत्म करके तन को सदा स्वस्थ बनाने में आज मेडिकल साइंस भी कितना आगे बढ़ गई है। ये सब अल्पकालीन प्रयास है। ये करने के पश्चात भी मानव मन शांत नहीं हो पा रहा है। मानव मन की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या ये कहें तेज होती जा रही है। तो साइंस का फील्ड अपना भौतिक फील्ड है और उसकी एक लिमिटेशंस है। अगर साइंस की गहरे में जाएं, साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइंस का शाब्दिक अर्थ है सा प्लस इंस। सा यानी देखा, इंस पदार्थ की गहराई में। और जब पदार्थ की गहराई में जाकर के जो उन्होंने पाया उसको एटम नाम दिया। और उस एटम को हम आंखों से देख नहीं सकते, उसको दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे ही साइलेंस, साइलेंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? सा प्लस इन लेंस। सा यानी देखा, इन लेंस, इन लेंस यानी दिव्य दृष्टि से। वहां दूरबीन से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यहां दिव्य दृष्टि से देखते हैं। जब दिव्य दृष्टि से इस जीवन की सूक्ष्मता में जाते हैं कि ये जीवन किस आधार पर चलता है, कैसे बनता है, कैसे कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, मानव मन क्यों अशांत होता है, क्यों परेशान होता है, उसको कौन परेशान करता है, इस जीवन की सत्यता क्या है, मैं कौन हूं, मैं किससे बना हुआ हूं, मेरी मौलिक शक्तियां क्या है, ये साइलेंस का फील्ड है। तो साइलेंस अर्थात जीवन की सत्यता। जितना ही बड़ा विशाल शरीर दिखाई देता है, इस शरीर को चलाने वाली सूक्ष्म में वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी इकाई है जिसके आधार से ये शरीर चलता है। ये साइंस इस क्षेत्र में इसको ढूंढ नहीं पाई है। यह कार्य साइलेंस की शक्ति का है। इसीलिए जहां साइंस खत्म होती है वहां साइलेंस शक्ति का प्रादुर्भाव, जन्म होता है। तो साइलेंस पावर, जैसे साइंस पावर मनुष्य आत्माओं को अल्पकालीन सुख शांति प्रदान कर रही है, ऐसे ही साइलेंस पावर कि जब हम गहरे में जाते हैं तो ये साइलेंस शक्ति मनुष्य आत्माओं को सदा काल के लिए, एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों तक, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। अगर एक बार हम इस सत्यता को समझ लें तो अनेक जन्म तक हमारा जीवन शाश्वत सुख शांति आनंद से भरपूर रहने लगता है। इसके साथ ही हमारा जीवन हैप्पी, हेल्दी और हैप्पीनेस से भरपूर बना रहता है। ये है साइलेंस पावर। तो साइलेंस पावर किसे कहते हैं? साइलेंस अर्थात हमारे इस जीवन की सत्यता को जब हम समझ लेते हैं कि इस जीवन की सत्यता क्या है, और जब उस सत्य को हम समझ लेते हैं तो उस जहाँ सत्यता होती है, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जहाँ सत्यता है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है, और जहाँ खुशी है वहाँ
आनंद है, और जहां आनंद है वहां शक्तियां है। देखो, एक बात से सब चीजें कनेक्ट होती है। आवश्यकता है हमको उस सत्य को ढूंढने की। एक सत्य को अगर आपने ढूंढ लिया, अविनाशी सत्य, इटर्नल ट्रूथ, जो मैं हूं, उस सत्य को अगर आपने ढूंढ लिया तो आप क्या से क्या बन जाते हैं। आपका जीवन सुख शांति से भरपूर, संपन्नता से भरपूर जीवन बन जाता है। जीवन की हर समस्या का समाधान, हर पहेली का समाधान आपके पास होता है। तो साइलेंस पावर किसे कहते? साइलेंस अर्थात जो मैं हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूं। जब इस सत्य को हम समझ लेते हैं तो यहीं से ही हमारे अंदर साइलेंस शक्ति का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। तब ऐसी साइलेंस शक्ति को दूसरे रूप से हम ये भी कह सकते हैं, इफेक्ट लेस सिचुएशंस दैट कॉल्ड साइलेंस। प्रभाव मुक्त स्थिति को हम साइलेंस कहते हैं। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, कोई भी पानी का इफेक्ट से उस घड़ी के ऊपर नहीं आता है, इसीलिए उसको वाटर प्रूफ घड़ी कहते हैं। ऐसे ही संसार में हमारी शांति को भंग करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला देखो, ये देह है। देह में कभी भी कुछ भी छोटा बड़ा रोग होता है, बीमारी होती है, तो मन अशांत होने लगता है। इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, पहला। दूसरा, देह के साथ जो हमारी सामाजिक संबंध है, भाई भाई का, पति पत्नी का, बाप बच्चे का, है ना, और उन संबंधों में जब किसी की अनायास मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ी चोट हमारे मन पर पड़ती है, और मन हमारा अशांत, या यूं कहें कभी कभी मन हमारा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत अशांति में चला जाता है। तो दूसरा गहरा प्रभाव संबंधों का पड़ता है। तीसरा, जो हमारे साथ इस जीवन को सुख शांति के जो साधन है, जो हमने भौतिक साधन के रूप में अपने पास इकट्ठे करके रखे हैं, जैसे धन दौलत, मकान, साइंस के साधन, गोल्ड सिल्वर, मनी, इन सब चीजों में जब कुछ भी ऊपर नीचे होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसका प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। और चौथा, कमजोर स्वभाव संस्कार। और पांचवा, नकारात्मक वातावरण का प्रभाव। ये पांच चीजें हमारे मन पर प्रभाव डालती है। तो साइलेंस पावर अर्थात इन पांचों से मुक्त, इसको हम कहते हैं शांति की शक्ति। अब ये शांति की शक्ति को दूसरा रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा मन निर्मल, पवित्र, शुद्ध, निर्यर्थ, निरसंकल्प और निर्विकर्म, ऐसा जब हमारा मन बन जाता है तो इसको भी हम साइलेंस पावर कहते हैं। हमारा मन यह अर्थ सोचे ही नहीं किसी भी बात में, यह अर्थ देखे ही नहीं, तो उस मन में जबरदस्त शक्ति एक्टिवेट होने लगती है। ये तभी संभव है कि जब हमारा मन सत्यता को ढूंढ ले और सत्य का अनुसरण करने लगे, सत्य को ही देखे, सत्य ही बोले, तो हमारा मन बहुत शांत रहने लगता है।
तो शांति की शक्ति, इसको इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि मन जब हमारा एक संकल्प में बहुत काल तक टिक जाए, एक संकल्प में। देखो दुनिया वाले भी मन को साधने की बहुत कोशिश करते हैं कि मन हमारा शांत हो जाए, मन संकल्प ही नहीं करे। तो इसके लिए वो कितने साधन, उल्टे साधन अपनाता है ना। अपनी श्वासों को बंद कर देता है ताकि संकल्प ही नहीं चले, है ना। कोई समाधि ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से साधना करके मन के संकल्पों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे उनका यही भाव रहता है कि मन जब हमारा कंट्रोल, मन जब हमारा शांत रहे, तो इस मन में ही अंदर में अनेक शक्तियों का प्रादुर्भाव प्रकट होने लगता है, और वो शक्तियां हमें इस भौतिक जगत से पार, है ना, ले जाती है। अर्थात इस संसार में व्यक्ति रहते हुए इस संसार के प्रभाव से मुक्त, जिसको हम एंजेलिक स्टेज, फरिश्ता स्टेज कहते हैं। और जब हम एंजेलिक स्टेज में रहने लगते हैं, ये है भौतिक स्टेज, फिजिकल स्टेज, और इससे ऊपर उसको हम कहते हैं एंजेलिक स्टेज, है ना। सबटल बॉडी, इसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। तो इस फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर में जब आत्मा कैद हो जाती है, अपने को भूल जाती है और शरीर मानने लगती है, तो ये भौतिक चीजों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने लगता है। और जब हमारे अंदर साइलेंस शक्ति आ जाती है, सत्यता की शक्ति आ जाती है, स्वयं को पहचान लेते हैं, और जब हम पहचानने के साथ उसको मानने लगते हैं, तो हमारी मेंटल स्टेज वो सूक्ष्म बनती जाती है, और हम इस भौतिक देह से, भौतिक जगत से उपराम रहने लगते हैं। इसी को हम एंजेलिक स्टेज कहते हैं, इसी को हम साइलेंस स्टेज भी कहते हैं। जब हम मन से इतने लाइट हो जाते हैं, तो जितना मन हमारा लाइट होता जाता है, शांत होता जाता है, उतना हम सांसारिक परिस्थितियों से, इस प्रकृति की परिस्थितियों से, समस्याओं से, विघ्नों से ऊपर रहने लगते हैं। जैसे प्लेन उड़ता है, तो जब ऊपर उड़ता है तो बड़े बड़े शहर भी चींटी की जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे जब हमारा मन हल्का हो जाता है, आनंदित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो बड़ी बड़ी बातें भी खेल जैसी अनुभव होने लगती है। इसको भी हम साइलेंस की शक्ति कहते हैं। अब इस साइलेंस की शक्ति को कैसे एक्वायर्ड किया जाए, इसका थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि साइलेंस शक्ति के द्वारा हम अपने तन के रोगों को, हम अपने जीवन की समस्याओं को, विघ्नों को कैसे नाश कर सकते हैं, है ना। ये एक साइलेंस शक्ति का फील्ड है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसको एक्वायर्ड कैसे किया जाता है, इसका क्या बेसिक फॉर्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो शरीर, ये शरीर दो शक्तियों से मिलके बना है ना, जिसको हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं जीव आत्मा, और इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। जीव प्लस आत्मा, जीव अर्थात शरीर, और आत्मा प्लस लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स। तो दो शक्तियों से मिलकर के ये शरीर बना है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं नॉर्मल, और हम अपनी सत्यता से अनभिज्ञ रहते हैं, तो हमारे मन के विचार नॉर्मली 16 से 18 विचार चलते हैं। जब हम बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में होते हैं, नॉर्मल अर्थात हम एक फिजिकल बीइंग कि जो मैं हूं बस, और कुछ भी उसको मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको
नेगेटिविटी का पता लगता है। मान लो शरीर में कोई रोग है, कोई आने वाली समस्या है, कोई ऐसा विघ्न के बारे में सोच रहा है, तो हमारे मन के विचारों की स्पीड तेज होने लगती है। तो जैसे हमारे मन में बीमारी के प्रति भय पैदा होता है, तो हमारे मन के विचार 16 से बढ़कर के 20 तक पहुंच जाते हैं। फिर अगर चिंता होने लगती है तो और स्पीड तीव्र हो जाती है, एंजाइटी होने लगती है, तो विचार 20 से बढ़कर 25 पर चले जाते हैं। और जब हम बहुत उसके बारे में हम सोचते रहते तो हम इरिटेट होने लगते अपने आप से, क्योंकि उस शक्तियां लॉस हो रही ना, तो इरिटेट होते हैं, तो हमारे विचारों की स्पीड 25 से 30 हो जाती है। और जब हम ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं उसी के बारे में सोच सोच के, तो हम एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो ऐसे एनर्जी लॉस वाला व्यक्ति बात बात में गुस्सा करने लगता है और उसकी स्पीड 30 से 35 हो जाती है। फिर वो तनाव में रहने लगता है, तो उसकी स्पीड 35 से 40, और फिर 40 से अबव डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है। तो इस तरह से वो अवसाद का शिकार हो जाता है, यानी उसकी आंतरिक शक्तियां सब लॉस हो जाती है, उसका मन टोटल अशांत रहने लगता है। और फिर उसका ट्रीटमेंट टेम्परेरी, डॉक्टर्स उनको नींद की गोली देकर है ना उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ी बहुत अंदर की साइलेंस, अंदर की शांति का वो अनुभव करके अपने इस बीमारी से ऊपर पहुंच सके। ये है, विचारों की स्पीड जब इस तरह से हो जाती है तो हमारा तन भी रोगों का घर बन जाता है और जीवन में अनेक समस्याएं हमारे सामने आने लगती है। ये है नेगेटिव साइड। और जब हम पॉजिटिव साइड, प्योर साइड, सत्यता की तरफ चलते हैं कि जो मैं हूं, मैं कौन, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। तो जैसे हम अपने को आत्मा मानते हैं, तो नॉर्मल स्टेज से, जिसको हम बीटा लेवल भी कहते हैं, जो हमारी 16 विचार वाली स्टेज है, उसको हम बीटा कहते हैं ना। ये एक साइंटिफिक ये लेवल बनाए हुए हैं हमारे विचारों के, जो आपने सुने होंगे कि डेल्टा, थीटा, एल्फा, बीटा और बीटा प्लस, सुपर बीटा। बीटा अवस्था किसको कहते हैं? जब हम सो करके उठ जाते हैं और उठ करके पूरे हम अपने बारे में जागृत हो जाते हैं, संसार के बारे में, अपने बारे में, जिम्मेवारियों के प्रति, उसको हम बीटा लेवल कहते हैं, पूर्ण जागृत अवस्था, फिजिकल कॉन्शियस। उसमें हमारे विचार 16 से 18, तो बीटा लेवल अर्थात ये 16 से 18 का लेवल है ना। इसको हम, इसमें हमारे जो विचार चलते हैं, 8 हमारे विचार कॉन्शियस के होते हैं, 8 विचार सब कॉन्शियस के होते हैं। और जैसे ही हम रिवर्स में चलते हैं, है ना, अपनी सत्यता को जब हम जान लेते हैं कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, तो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी 50% डाउन हो जाती है, अर्थात हमारे विचार 8 पर आ जाते हैं, 1 मिनट में 8। तो उसको हम एल्फा लेवल कहते हैं। एल्फा लेवल अर्थात जब हम सवेरे सो करके उठते हैं, एकदम गहरी नींद से जब सवेरे सवेरे उठते हैं, तो आप अनुभव करते होंगे आनंद की अवस्था, बॉडी लेस अवस्था, उसको हम पीसफुल स्टेज कहते हैं, जिसमें हमें अभी शरीर का भान नहीं है, लेकिन जब सो के उठे तो जो मैं आत्मा हूं, उस आत्मा की गुणों का, उन शक्तियों का अनुभव होता है। उसको हम कहते हैं पीसफुल स्टेज। उसमें केवल अनुभव ही अनुभव है बस, अपनी एनर्जी का। इसको स्पिरिचुअल बीइंग, यानी वो स्पिरिचुअल लेवल पर चल रहा है
है ना, अभी वो भौतिक लेवल पर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं बीइंग प्रेजेंट, जो मैं वर्तमान में हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा, मैं एक एनर्जी। जो अनुभव होता है वो उसको कॉन्शियस लेवल पर, और उस समय जब सो के उठते हैं ना तो सब कॉन्शियस जीरो होता है। इसीलिए जब हम सो के उठते हैं, जिसको हम अर्ध जागृत अवस्था भी कहते हैं, इसको हम साइंटिफिक लेवल में एल्फा लेवल कहते हैं, पीसफुल स्टेज। तो हमारे विचार 8 होते हैं। और जब हम अपनी सत्यता को पकड़े रहते हैं कि मैं हूं ही आत्मा, इस शरीर की मैं मालिक आत्मा हूं, मैं इसका कंट्रोलर हूं, और सामने वाले देहधारी को, जो भी हमारे सामाजिक संबंध है, पति पत्नी बाल बच्चे, है ना, वो तो संबंध रहेंगे, लेकिन इंटरनली हमें ये सत्यता मालूम होनी चाहिए कि ये जो भी मेरे संबंध है, ये मेरे हिसाब किताब के अनुसार संबंध बने हैं, लेकिन वास्तव में वो भी चैतन्य आत्मा है। जब हम उनको आत्मिक लेवल पर देखते हैं तो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी और डाउन होने लगती है। हमारे विचार 8 से डाउन होकर 6 पर चले जाते हैं, जिसको हम थीटा लेवल कहते हैं, लवफुल स्टेज। और ये थीटा लेवल कब होती है? जब हम रात को गहरी नींद के बाद स्वप्न अवस्था होती है ना, उसको हम थीटा लेवल कहते हैं। उस मीठे मीठे कई अच्छे अच्छे स्वप्न भी आते हैं, और इसी को हम लवफुल स्टेज कहते हैं। इसमें हम सब आत्माओं से, चाहे आपके कोई भी दुश्मन हो, है ना, कोई आपका अपमान करने वाला हो, सब से प्यार, है ना, इन्फिनिट प्यार। तो जब हम सब देहदारी से प्यार करते हैं तो इसको हम लवफुल स्टेज कहते हैं। इसमें हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी 8 से डाउन होकर 6 पर आ जाती है। और फिर इसके बाद जब और हम डेप्थ में जाते हैं, है ना, कि इस संसार सागर में जो मेरे साथ प्रतिक्षण हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। गीता के ये महावाक्य आपको याद आते होंगे, हे अर्जुन, जो तेरे साथ हो रहा है उसमें वर्तमान में भी कल्याण है, और भविष्य में जो भी होगा उसमें भी कल्याण, और जो हो गया उसमें भी कल्याण है। तो कल्याणकारी विचार पैदा कर, तो वर्तमान भी तेरा श्रेष्ठ होगा, भविष्य भी तेरा श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से इस संसार की जब सत्यता का हमें पता लग जाता है कि हर क्षण जो मेरे साथ घटनाएं अच्छी बुरी रूप में आ रही है, उसका कारण मैं स्वयं खुद हूँ, मेरे स्वयं के विचार है। जब इस सत्यता को हम समझ लेते हैं तो हम किसी को भी दोषी नहीं बनाते हैं, सबको निर्दोष मानते हैं। क्योंकि ये जो भी घटनाएं मेरे जीवन में अच्छी बुरी आ रही है, उसके मेरे पास्ट के किए हुए कर्म, पास्ट के मेरे नेगेटिव विचार, उन्हीं के कारण ये वर्तमान में ये परिणाम सामने आ रहे हैं। और जब ये परिणाम आते हैं तो हमको हिला देते हैं। अब इन गलत परिणामों को हटाने के लिए ये सृष्टि नाटक का रहस्य, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो अच्छा, और जो होगा वो अच्छा। जब हम इस सत्यता को पकड़े रहते हैं तो हम पास्ट के गलत परिणामों से भी हम मुक्त रहने लगते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमारे पहले गलत कर्मों के परिणामों से भी हम मुक्त, और वर्तमान में जब हम श्रेष्ठ विचार करते हैं तो इससे हमारा फिर भविष्य भी श्रेष्ठ बनने लगता है। तो आत्मा में ब्लिसफुल स्टेज, हैप्पीनेस स्टेज आने लगती है, मन बहुत शांत रहने लगता है, मन में निश्चिंतता आ जाती है, मन में भय दूर होने लगता है, मन फियरलेस बन जाता है, मन शांत रहने लगता है। तो इस तरह से हमारे विचार और स्लो एंड डाउन होने लगते हैं, और
इसको हम डेल्टा स्टेज कहते हैं, जो कि गहरी निद्रा, जब हम सोते हैं शुरू का 2 घंटे का साइकिल होता है, वो गहरी निद्रा का होता है। तो उस गहरी निद्रा में हमारे केवल 4 विचार ही रहते हैं, 1 मिनट में 4 विचार बस। तो इस तरह से वो हमारे 4 विचार, अर्थात अब वो 4 विचार किससे कनेक्टेड होते हैं? वो 4 विचार सत्यता से ही कनेक्टेड। देखो, अब अभी हमने जाना कि जब 8 विचार थे तो मैं कौन, मैं एक आत्मा, और सामने वाले को भी जब हमें आत्मिक रूप में देखने लगे तो हमारे विचार 6 हो गए, और जब संसार की सत्यता को भी हम समझ गए तो विचार 4 पर आ गए। तो ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा यानी परमात्मा, और सी फॉर अब मेरे सारे संबंध सत्यता के साथ, सत्य आत्मा के साथ, और डी फॉर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो हो रहा वो अच्छा। इस तरह से 4 विचार 1 मिनट में रहने लगते हैं, इसको हम ब्लिसफुल स्टेज कहते हैं। और इससे भी जब हम बिल्कुल स्लो एंड डाउन और हम सत्यता के नजदीक जाते हैं, केवल 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 जो मैं हूं, मैं आत्मा लाइट, मैं आत्मा माइट हूं, और उसको केवल लाइट ही लाइट दिखाई देता है। जैसे साइंस के बारे में हमने चर्चा की ना, कि जो अणु है वो अणु क्या, एक लाइट है बस। इसी तरह से जब हम इस साइलेंस की गहराई में जाते हैं, उस लाइट ही लाइट दिखाई देता है। मैं भी लाइट, सामने वाली आत्मा भी लाइट, और मेरे सब हिसाब किताब वो भी लाइट हो जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, और हिसाब किताब से भी मुक्त हो जाते हैं, और प्रकृति के प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं। तो आत्मा डबल लाइट बन जाती है। एक तो मैं आत्मा हूं ही लाइट, लाइट अर्थात हल्की, और लाइट का अर्थ होता है ज्योति, प्रकाश। तो इस तरह से मैं आत्मा डबल लाइट बन जाती हूँ। और इस तरह से जब हम डबल लाइट बन जाते हैं, इसी को हम साइलेंस शक्ति कहते हैं, इसी को हम साइलेंस पावर कहते हैं, इसी को हम दूसरे रूप में एंजेलिक स्टेज कहते हैं। और जब हम बिल्कुल ऐसी लाइट स्टेज में आ जाते हैं, तब हमारे अंदर जबरदस्त शांति की शक्ति का फाउंटेन क्रिएट होने लगता है। चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी, अर्थात जैसे सूर्य है, सूर्य में क्या इन्फिनिट एनर्जी है, ऐसे मेरे चारों ओर एनर्जी का ओरा बनने लगता है। बस मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। एनर्जी एनर्जी अनुभव होने लगती है। और जब हम इस एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, तो इस एनर्जी में ही, इस स्पिरिचुअल एनर्जी में ही हमें पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्तियों का अनुभव होने लगता है। मन एकदम मुक्त स्टेज में आ जाता है। देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, भौतिक पदार्थ, और इस भौतिक दुनिया से हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो अर्थात यूं कहें कि प्रकृति को कंट्रोल करने वाले हम बन जाते हैं, इतनी जबरदस्त शक्ति हमारे में आ जाती है। तो इस तरह से हम इस साइलेंस शक्ति के द्वारा हम अच्छी एक हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस को भी प्राप्त कर लेते हैं, और साथ में हमारे जीवन में आने वाली बीमारियां और जो भी हमारे जीवन में रोग होते हैं, तो मन जैसे ही शांत हो जाता है, तो ये सारे रोग भी शांत अर्थात जड़ सहित खत्म होने लगते हैं। तो इस तरह से साइलेंस शक्ति के द्वारा हम अपने तन को भी निरोगी बना देते हैं, और प्रकृति को भी श्रेष्ठ बना देते हैं, और अनेक जन्मों तक ये साइलेंस पावर हमारे अंदर सोलार एनर्जी की तरह कार्य करने के कारण हमारा अनेक जन्म, हमारा जीवन हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस से भरपूर रहने लगता है। अर्थात कोई भी दुख अशांति की चीजें हमारे जीवन में अनुभव में आ ही नहीं सकती है। ओम शांति।